यानी पिताजी की यानी भगवान की जब सूरत देखी तो ध्रुव देखते ही रह गए। भगवान ने जाते ही जाते ध्रुव के चेहरा पर और ध्रुव के चेहरा को चूमने लगे। भक्तों, कितना प्यारा बच्चा था। और इंद्र को इशारा किया कि एरा पतहाती को बुलवाओ, हमारा बेटा ध्रुव अपने महलों के लिए जाएगा। माताएं बहनों ध्यान देना, बुजुर्गों बिल्कुल देर नहीं की। इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलवाया और क्या काम किया है, हाथी पर बिठा करके ध्रुव को भेजा। इधर पूरी अयोध्या में, पूरी राजधानी में हलचल सी मच गई थी। 5 वर्ष का बच्चा भगवान के दर्शन करके आ रहा है। यानी हमारा कोई भाई बाहर से जब नौकरी लग जाए तो घर के लिए आता है, सभी वक्त देखने जाते हैं, खुशियां मनाते हैं। वैसे ही अयोध्या में सब खुशियां मना रहे थे। बुजुर्ग लोग देखने के लिए चले। ध्रुव ने देखा कि हम हाथी पे चल रहे हैं और जितने बुजुर्ग हैं जमीन पे चल रहे हैं। नौकरों को इशारा किया, हाथी को रोक लो, हमारे बुजुर्ग जब पैदल चल रहे हैं तो हम अपने बुजुर्गों के साथ जाएंगे। हाथी से नीचे उतर गए और बुजुर्गों के साथ चले। भक्तों, इधर सुरजी ने सुना, महाराज की छोटी रानी ने सुना कि बेटा ध्रुव भगवान की प्राप्ति करके यानी भगवान के दर्शन करके वापस आ रहा है। तो दासी बुलाई और दासी बुला करके कहा, बहन एक काम करो, तुम हमारे लिए जहर ले आओ। क्यों? समझाते हुए कहा, सुने तो जवाब दिया, महारानी
बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए गोविंद। ऐसा ही नहीं है। ध्रुव ने समझा करके कहा मैया आज भी नाराज हो। सुरुचि ने गेट खोला और ध्रुव के पैरों पे गिर गई। ध्रुव ने एकदम से उठा लिया और कहा मैया ये क्या कर रही हो? मैया शर्मिंदा तुम क्यों हो? अगर आप मुझे नहीं मारती तो हम वन में भगवान का भजन करने के लिए नहीं जाते। ऐसा ही नहीं भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज उत्तानपाद से मिले, चरण छुए हैं पिताजी के। चरण छूने के बाद में कहां पहुंचे ध्रुव? अपनी बूढ़ी मैया के पास। रो रो करके मैया बेटा के विरह में अंधी हो चुकी थी। ध्रुव ने जवाब दिया मां कैसी हो तुम? हम तुम्हारे बेटा ध्रुव है। मैया कहने लगी अगर तुम मेरे बेटा ध्रुव हो और तुमने भगवान के दर्शन किए हैं तो मेरी आंखों में रोशनी वापस लाओ। क्या काम किया है भक्तों? ध्रुव ने मैया की
आंखों में जैसे ही फूंक लगाई और मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, मैया की आंखों में रोशनी आ गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा ही नहीं भक्तों, मैया को फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि हमारे बेटा ने दर्शन किए भगवान। मैया कहने लगी, बेटा अगर तुमने भगवान के दर्शन किए हैं मेरे लाल, तो मुझे भी दर्शन कराओ। फिर से वही मंत्र का जाप किया ध्रुव ने, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। क्या काम किया, भगवान प्रकट हो गए। लेकिन खड़े तो बहुत लोग थे, लेकिन भगवान दर्शन दो लोगों को दे रहे थे, ध्रुव और ध्रुव की मां। भगवान कहने लगे, बेटी तुम हमसे कुछ मांग लो, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसने 5 वर्ष की अवस्था में मुझे पा लिया। हम तुझ जैसी मैया पर और तुझ जैसी नारी पर बहुत खुश हैं, मांगो जो मांगोगी हम तुम्हें वही देंगे। और समझा करके भगवान ने जवाब दिया, अरे जो मांगो समझा करके भगवान ने कहा, मांगो जो मांगोगी हम तुम्हें वही देंगे। बुजुर्गों ध्यान देना, जिस नारी ने, जिस स्त्री ने सारी जिंदगी दुख में गुजार दी और फिर भी क्या मांग रही है, क्या मांग रही है, सौत को मांग रही है भगवान से, सौत मांग रही है वो नारी फिर से। क्यों? सुनो, अरे जब जब हम दुनिया में जन्म लेके पृथ्वी पर बार बार जन्म लेकर के आए, तो बार बार क्या पाए। समझा करके भगवान से दोनों हाथ जोड़े मैया ने कहा, प्रभु अगर देना चाहते हो तो जब जब इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आऊं, बार बार मुझे यही पति मिले, यही बेटा मिले और यही सौत मिले। क्योंकि अगर आज हमारी सौत नहीं होती, हम अपने पति के
पति का दूसरा विवाह नहीं करवाते तो हमारी सौत मेरे पुत्र को नहीं मारती, मेरा बेटा वन में भजन करने के लिए नहीं जाता और आप मुझे दर्शन नहीं देते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान वरदान देने के बाद में वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर भक्तों ध्यान देना, महाराज ने देखा कि हमारे शरीर पे वृंदावस्था है और अब ये राज्य लायक हमारा शरीर नहीं रहा। ध्रुव जब धीरे धीरे सयाने हो गए, शादी के योग हो चुके, महाराज उत्तानपाद ने बुलाया, कहा बेटा अब ये राजपाट हम नहीं चलाएंगे। अपना मोहर मुकुट उतारा और ध्रुव के सिर पे रख दिया। कहा बेटा आज से अयोध्या के राजा तुम हो और हम तो वन में भगवान का भजन करेंगे। ऐसा ही नहीं भक्तों, इधर ध्रुव जो थे राजा बन गए। और भैया ये तो सभी जानता कि कोई अगर बड़ो काम कर ले जीवन में और फिर भाई और पावर मिल जाए